क्या कह रहा है? अरे महाराज, अगर उनका 60 बार सोना देना ही है तो रोहित को भी ले चलो, मैं भी हूँ तैयार। और कहीं बेच करके मुझे हल्का कर लो भाई। कहीं बेच कर मुझे हल्का कर लो भाई। महारानी क्या कहती हो? पुत्र रोहित को और तुम्हें बेच करके उन विप्रदेव को हम 60 बार सोना दे दें? हाँ महाराज। धन्य हो देवी। क्या कहती हो तुम? अपने पति के वचनों को पूर्ण करने के लिए स्वयं बिकने के लिए तत्पर हो महारानी। यदि ऐसी बात है तो चलो उन विप्रदेव के पास में चलते हैं और उनसे यही वचन कहेंगे। आओ महारानी। चलो। मुझको भिखमंगा समझ रखा है, द्वार पर खड़ा कर रखा है। बोल, 60 बार स्वर्ण मुद्रा देता है नहीं? विप्रदेव, आपको 60 बार सोना देने का उपाय मैंने सोच लिया है। कैसा उपाय? हाँ विप्रदेव। तो बोलो। विप्रदेव, हम तीनों प्राणी आपके समक्ष उपस्थित हैं। हम तीनों प्राणियों को आप कहीं प्रवेश कर आप अपना 60 बार सोना अदा कर ले विप्रदेव। हाँ विप्रदेव, और तो हमारे पास में कुछ नहीं है। जो कुछ था वो आपका हो चुका है। हम तीनों प्राणी आपके सामने उपस्थित हैं। कहीं पर चल करके हम तीनों प्राणियों को आप भेजें, जिससे आप अपना 60 बार सोना अदा कर सकते हैं। राजन, तू मुझे पागल समझता है क्या? क्यों विप्रदेव? अरे सोच, इस जमीन पर अधिकार है तेरा, इस जमीन पर अधिकार है तेरा। तू ही वो जगह बतला दे जहां नहीं अख्तियार है तेरा। अरे तू चक्रवर्ती सम्राट है, इस भूमंडल पर तेरा अधिकार है और तेरे ही शासन के अंतर्गत, तेरे ही राज के अंतर्गत तुझे कौन खरीदेगा? हाँ विप्रदेव, ये तो आपका कथन सत्य है। इतना बड़ा साम्राज्य हमें कोई नहीं खरीदेगा, पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम तीनों प्राणियों को बेच करके आप अपना 60 बार सोना अदा कर सकते हैं। क्या इस पृथ्वी पर भी ऐसा स्थान है जहाँ पर तेरा अधिकार नहीं? हाँ विप्रदेव। वो कौन सा स्थान है? तो सुनो विप्रदेव, वो कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें भेज सकते हैं? बोलो। कि काशी त्रलोक से न्यारी है, काशी त्रलोक से न्यारी है, शिव में त्रिशूल पर भारी है। चल कल अब काशी की तैयारी है।
आपने त्रिशूल के ऊपर इन तीनों लोगों से अलग एक काशी नगरी बसाया है। उस काशी नगरी में चल करके हम तीनों प्राणियों को बेचकर आप अपना 7 भार सोना ले सकते हैं। धन्य है राजन, काशी नगरी सचमुच में भगवान भोलेनाथ की नगरी है। वो किसी राजा के अधीन में नहीं आती है। धन्य हो राजन, तो धन्य है धन्य राजन तेरी बुद्धि की बलिहारी। धन्य है धन्य राजन तेरी बुद्धि की बलिहारी। चलो बेचूंगा काशी में, चलो बेचूंगा काशी में, करो चलने की तैयारी। चलो धन्य हो राजन, तू तो बड़ा ही विवेकशील राजा है। चलो चलो तुम तीनों प्राणियों को हम काशी नगरी में बेचकर अपना 7 भार स्वर्ण मुद्रा चुकाएंगे। अवश्य बुद्धदेव, चलिए हम आपके साथ ही चलने के तत्पर हैं। चलो चलने की तैयारी करो। ठहरो, ऐसे नहीं जा सकते। परंतु फिर कैसे विप्रदेव? अरे राजाओं के भेष में चलोगे तो तुम्हें कौन खरीदेगा? और फिर इन वस्त्रों और आभूषणों पर तो मेरा अधिकार है। ये ताज भी, ये ताज। हाँ विप्रदेव, ये सब निकाल कर यहीं रख दो। वलकल वस्त्र धारण करो, ये भी निकालो। भिख मंगे जैसा भेष बनाओ, तभी तुम्हें कोई खरीदेगा। ठीक है विप्रदेव, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ये सब निकालो, सोना चांदी जितना पहने हो। हाँ, यहाँ लो। और सुन लो, हम सीधे काशी नगरी में तुम्हें मिलेंगे, बीच में नहीं मिलेंगे। तत्काल वस्त्र और आभूषण निकालकर काशी नगरी पहुंचो तीनों प्राणी। ठीक है विप्रदेव, अन्यथा हम नाराज होकर वापस चले जाएंगे। आपकी आज्ञा हमारे लिए शिरोधार है विप्रदेव। अरे अभी समय है, इनकार कर दे। और क्या? क्या हम लोग अपने वापस चले जाए? मैं इनकार कर दूं? हाँ, नहीं, आप हमारे यहाँ एक अतिथि हैं विप्रदेव, आप हमारे अतिथि हैं। यदि आपको मैं इनकार कर दूं तो आप निराश हो जाएंगे, और निराश हो जाएंगे तो जानते हो क्या होगा विप्रदेव? क्या होगा? अतिथि विमुख द्वार से जाई, अतिथि विमुख, अतिथि विमुख द्वार से जाई। जीवन के सब थोड़ी गवाई, जीवन के सब विप्रदेव, जो कुछ मैंने जब तक किया है, जो कुछ मैंने दान किया है, यदि आज हम आपको इनकार कर दूं तो जीवन में जो भी मैंने पुण्य के कार्य किए सभी पाप में बदल जाएंगे। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक है, अपना धर्म बचाओ, अपना पुण्य बचाओ, हमें क्या लेना देना। पंडित जी को टका सुपारी से मतलब, वर मरे चाहे कन्या। पंडित जी चाहे कन्या। ठीक है विप्रदेव, तैयारी करो, जो आप चलता हूँ। कहो महाराज, देखो साधु बाबा का कथन है कि तुम तीनों प्राणी अपने राशि वस्त्रों को उतार करके हमें काशी बाजार में मिलो। ठीक ही कह रही है महाराज, मिलेंगे।
इसलिए चलो। जब इस राज्य पर अपना कोई अधिकार नहीं रहा कि राष्ट्रीय पोशाक पहनकर क्या करेंगे महाराज? तुम ठीक कहते हो महारानी, जब हम राजा नहीं रहे तो ये राष्ट्रीय पोशाक क्या होंगे, इसलिए इनको उतार देते हैं। जो कल गा रहे थे खुशी का तराना वही बन गया जी गम का फसाना। जो कल गा रहे थे खुशी का तराना वही बन गया जी गम का फसाना। गा रहे महारानी देखो, अब हम अपने अस्त्र शस्त्र उतार चुके हैं। अब चलो इस अपनी अयोध्या नगरी से प्रस्थान करते हैं। चलो महाराज, चलते चलते अपनी मातृभूमि राजधानी को प्रणाम करते चले। हाँ महारानी, तुम ठीक कहती हो, ये हमारी अयोध्या नगरी, हम यहाँ के महाराज थे, ये प्रजा हमारे प्राणों से भी प्रिय है। अब पता नहीं कभी इस अयोध्या नगरी में अपना आना हो अथवा ना आना हो, इसलिए चलते समय अपने नगर वासियों से और अपनी राजधानी को प्रणाम करते हुए चलते हैं। चलो महाराज। अब प्रणाम करो
तू रही हमारी अब हो गई वीरानी। आज तलक तू रही हमारी अब हो गई वीरानी। आज तलक तू रही हमारी अब हो गई वीरानी। आज तलक तू रही हमारी अब हो गई वीरानी। आज सवेरा इस दुनिया से, आज सवेरा इस दुनिया से छूटेगा न पानी। अरे भरना करूं राजधानी। अरे भरना करूं राजधानी। आज तलक तो कियो अन्न जल सुख पायो महारानी। आज तलक कियो अन्न जल सुख पायो महारानी। आज तलक तो कियो अन्न जल सुख पायो महारानी। आज तलक कियो अन्न जल सुख पायो महारानी। आज राजगादी को राजगादी को कर चलेगी प्राणी। अब भरना करूं राजधानी। अब भरना महारानी अपने राजधानी को, अपने नगर वासियों को भी प्रणाम हो गया है। चलो अब अपनी अयोध्या नगरी से काशी के लिए प्रस्थान करते हैं महारानी। चलो महाराज। आओ बेटा रोहित, आओ हमारे साथ। नक्षत्रा, ये तो तीनों प्राणी बिकने के लिए तत्पर हो गए। हम तो कहते हैं चलो वापस यहाँ से निकल चलते हैं अपने स्वर्गलोक। असंभव। अरे गुरुदेव, हमने सोचा था तत्काल इनका सब धर्म दिख जाएगा, लेकिन ये लोग बिकने के लिए तैयार हो गए। गुरुदेव, नक्षत्रा, ऐसा ना हो हम सबकी पराजय हो जाए और इस राजा की विजय हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इसका सत्य और धर्म अवश्य टिकाएंगे। नक्षत्रा, जी गुरुदेव। काशी नगरी बहुत दूर है, हाँ, दूर तो है, चलते चलते थक जाएंगे, थक भी जाएंगे। और जब थक जाएंगे तो इन्हें प्यास भी लगेगी, और प्यास तो लगेगी, भूख भी लगेगी, भूख भी लगेगी। और चल तो ये ऐसे पिएंगे नहीं, हाँ, क्योंकि इनकी राज्य है यहाँ। क्योंकि इनकी राज्य है। अपने राज्य में अगर जल पी लेंगे तो भी इनका सत्य धर्म दिख जाएगा। हाँ, तो ऐसा करते हैं, भेष बदलकर इनको थोड़ा थोड़ा जल पिलाते हैं। ये बात आपने सत्य कहा गुरुदेव। और मारे प्यास के जल पी लेंगे, इतना कहाँ सोचेंगे। इतना ध्यान ही नहीं रहेगा प्यास के कारण, और जब पी लेंगे सत्य धर्म दिख जाएगा। चलो गुरुदेव, तत्काल अपना अपना भेष बदलते हैं। चलो, चलो, चलो।